नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बड़ी चर्चाएं थी नुपुर शर्मा की, और चर्चा इसलिए थी कि दिल्ली विधानसभा में उन्हें टिकट दिए जाने की बात की जा रही थी। कहा जा रहा था कि बाबरपुर सीट से नुपुर शर्मा को भगवाधारी बीजेपी टिकट थमा सकती है, क्योंकि नुपुर शर्मा का जिस तरीके से माहौल बना रखा था पिछले कुछ वक्त से, जब उनके एक विवादित बयान पर बवाल मचा और अब तक बवाल मचा, नुपुर शर्मा को पार्टी से निकालना पड़ा, तो इसके बाद ये कहा जाने लगा कि हिंदुत्व वाली छवि बनी है और उसे भुनाया जा सकता है ऐसी सीटों पर जहां पर हिंदूवादी आगे बढ़ चढ़कर उनके साथ आकर खड़े हों। हालांकि जो चौथी लिस्ट आई है 9 नामों की, और जिस सीट से नुपुर शर्मा के नाम की चर्चा चल रही थी, उस सीट पर अनिल वशिष्ठ को उतार दिया गया। नुपुर शर्मा का नाम चौथी लिस्ट में भी नहीं है। एक बार लिस्ट बता देता हूं, उसके बाद पंकज प्रसून मेरे साथ है, समझने की कोशिश करेंगे आखिर नुपुर शर्मा कहां चूक गई। बवाना से रविंद्र कुमार को दिया गया टिकट, वजीरपुर से पूनम शर्मा को, दिल्ली कैंट से भुवन तंवर को, संगम बिहार से चंदन कुमार चौधरी को, ग्रेटर कैलाश से शिखा राय को, त्रिलोकपुरी से रविंद्र कांत उज्जैन को, शहादरा से संजय गोयल को, गोकुलपुर से प्रवीण निमेश को, और बाबरपुर जहां से नुपुर शर्मा के नाम की चर्चा चल रही थी वहां से अनिल वशिष्ठ को टिकट दिया गया है। पंकज जी, नुपुर शर्मा बाबरपुर से नाम चल रहा था, कहां पर उनसे चूक हुई, उनके फेवर में क्या चीजें नहीं गई? देखिए रोहित, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था और बहुत शुरुआत में बताया था कि नुपुर शर्मा को इस बार टिकट नहीं मिलने जा रहा। और जो आज जो चौथी लिस्ट आई है, इसके बाद ये साबित हो गया कि बीजेपी सोशल मीडिया कैंपेन से प्रभावित नहीं होती। उसका अपना तरीका है, वो जमीन का जो फीडबैक है। अब ऐसा थोड़ी है कि जो ट्विटर पे कोई ट्रेंड चलाने लगेगा कि नुपुर शर्मा को सीएम बना दो तो बीजेपी बना देगी या कांग्रेस बना देगी, ऐसा नहीं होता। ऐसे में पीएम मोदी का वो बयान याद आता है, आपकी लिस्ट में जो नाम होगा वो हमारी लिस्ट में नहीं होगा, अगर होगा भी तो कट चुका होगा अगर आपने चला दिया तो। नहीं, वो देखिए, वो अपने तरीके से काम करते हैं। वो जमीन में इतना सर्वे करा रहा है, फीडबैक ले रहा है। आप बाबरपुर से बोल रहे थे ना, लेकिन बीजेपी का फीडबैक बाबरपुर से बोल रहा था या नहीं? और दूसरी महत्वपूर्ण बात, नुपुर शर्मा बीजेपी की प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। बीजेपी पार्टी की मेंबर ही नहीं है। वो निष्कासित है भारतीय जनता पार्टी से। तो जो आदमी प्राइमरी मेंबर नहीं है, उसको आप चला रहे हैं कि वो टिकट का दावेदार है। अगर टिकट देना होता ना रोहित, तो पहले पार्टी में शामिल करा चुके होते। और देखिए, मैं नुपुर शर्मा को ये नहीं कह रहा हूं कि वो अच्छी नेत्री नहीं है, या फिर वो जो एक बीजेपी के समर्थकों का एक खास तबका है जिसे हिंदुत्ववादी वोटर बोलते हैं, उनमें थी नुपुर शर्मा की चर्चा थी। लेकिन ओवरऑल चुनाव जीतने की क्षमता, और उसके बाद नुपुर शर्मा कहीं दूर दूर तक स्क्रीन में नहीं थी। मैंने एक वीडियो किया था इससे पहले एनएमएफ पे, उसी में कह दिया था डिस्कशन तक नहीं हो रहा है पार्टी के अंदर, और यहां मीडिया वाले से टिकट दिलवा रहे हैं। शर्मा के नाम की चर्चा भी ना हो, नाम भी ना उठे अगर पार्टी के अंदर, तो कारण क्या है? इसके 3-4 कारण। क्या मोदी सरकार को एक बार डर था कि अरब देशों की फिर से नाराजगी झेलनी पड़ सकती? देखिए, 3-4 कारण है। पहला कारण यह है कि नुपुर शर्मा बीजेपी की प्राथमिक सदस्य तक नहीं है, प्राइमरी मेंबर तक नहीं है वो। तो जो हमारे पार्टी में है ही नहीं, उसको टिकट देने पर किस बात की चर्चा? पहली बात। दूसरी बात है सिक्योरिटी इशू। नुपुर शर्मा पे पता है कि कितनी दुश्मनी है, कितने लोगों ने उनके सरतन से जुदा के नारे दिए हैं, वो वाई कैटेगरी सुरक्षा में घूम रही हैं। ऐसे में वो प्रचार कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चुनाव में कई तरह के लोगों के संपर्क में आना पड़ता है। कौन आदमी किस तरह का है, किसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। दूसरी बात, कल को कुछ हो गया तो फिर अंत में तो यही आएगा ना इशू। पूरा चुनाव जो हो जाएगा डाइवर्ट हो जाएगा कि दिल्ली पुलिस की अक्षमता, कानून व्यवस्था, देखिए अपने नेता को नहीं बचा पा रहे, कुछ अगर अनटुवर्ड्स हैपनिंग हो जाती है तो वो तो सिक्योरिटी इशू था। ठीक है, प्राइमरी मेंबर नहीं थी, पहला। तीसरा, चुनाव जीतने की क्षमता है कि नहीं। बाबरपुर या नई दिल्ली, एक बार ये नई दिल्ली से चुनाव लड़ चुके हैं, वहां से अरविंद केजरीवाल ने बुरी तरह हराया था। तो अनिल वशिष्ठ जिन्हें टिकट दिया गया उनमें क्षमता दिख रही है। वहां फीडबैक है उनका कि अच्छा है, उनका फीडबैक, वो जीत सकते हैं। और जिस तरह का वहां ये, अच्छा, जमीन पे कितना काम किया है, चौथा जो बंधु, ये अनिल वशिष्ठ साहब वहां लगे हुए हैं जमीन पे, रोज लोगों से मिल रहे हैं। क्या बाबरपुर में नुपुर शर्मा का उस तरह की एक्टिविटी है क्या? नुपुर शर्मा पिछले 365 दिनों में बाबरपुर की जनता के कितने बीच रही है, आप बताइए।
तो ट्विटर कैंपेन अलग बात है, सोशल मीडिया पे कैंपेन अलग बात है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत तरह से देखती है किसी कैंडिडेट को देने से पहले, जीत या हार अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक सीट जीतने के लिए पूरी की पूरी पार्टी की साख दांव पे लगा दे एक विधानसभा की सीट जीतने के लिए। अब बताइए कि जिस पार्टी ने, जिस नरेंद्र मोदी के कहने पर नुपुर शर्मा को हटाया, अगर वही ज्वाइन करवा देती तो नरेंद्र मोदी क्या जवाब देते? और देश के अंदर तो जवाब देना ही देना पड़ता, देश के बाहर क्या जवाब देते? लेकिन मुझे पंकज जी ये समझाइए, उस पूरे वाकये में तो जिंदल साहब भी थे, उन पर इतनी सख्त कार्रवाई नहीं हो रही। जिनको आप कहते हैं नारी तू नारायणी, उनके लिए आपने इतना सख्त रूल अपना रखा है। बात नारी की नहीं है, और बात इस बात की भी नहीं है कि नुपुर शर्मा ने ठीक कहा, गलत कहा, किस संदर्भ में कहा, उनके बयान को कैसे काट के वायरल किया गया, कैसे उन्हें उकसाया गया। आप शिवलिंग के प्रति एक मौलाना खराब बात कह रहा था, तो नुपुर शर्मा ने कहा कि अगर तुम मेरे भगवान के बारे में ये कहोगे तो मैं भी कहूंगा कि तुम्हारे हदीस में ये लिखा है। तो ये सारी बातें ये है। लेकिन जिस तरह नुपुर शर्मा के इर्द गिर्द नैरेटिव बुना गया या कैंपेन चला, देश में जगह जगह प्रदर्शन हुए, जिस तरह विदेशी मीडिया में इसका कवरेज हुआ, और जिस तरह ट्विटर के द्वारा इसे ट्रेंड कराया गया अरब देशों में, वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ था नुपुर शर्मा के पीछे। और वो इसलिए लगा हुआ था कि भारत की छवि को डेंट करना है, भारत में जो सरकार चल रही है उसकी छवि खराब करना है। एक नैरेटिव सेट किया गया पूरे ग्लोबली कि कैसे भारत और भारत की जो सरकार है नरेंद्र मोदी के अंडर जो चली है उसे एंटी मुस्लिम साबित किया जाए, और उसके पीछे बड़ी बड़ी ताकतें लगी हुई थी। बिल्कुल। तो इसलिए नुपुर शर्मा वो चेहरा थी, उससे पीछा छुड़ा लिया कि ठीक है ना, एक नेता ही है ना, किनारे रहो, और बाकी सारी सुरक्षा तो हम दे ही रहे हैं ना तुम्हें। अच्छा, एक हवा यह भी बनाई गई पंकज जी कि स्मृति ईरानी भी मैदान में आ सकती हैं। यह भी हवा ट्विटर और मीडिया का था। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कहा था ऐसा? नुपुर शर्मा स्मृति ईरानी के बारे में एक बयान कहीं से आया था? नहीं। क्या किसी ने बताया था किसी को? नहीं। ये कोई बैठा हुआ है और अपने मन से कुछ मनगढ़ंत कहानियां किससे बना रहा है, तो उसमें पार्टी क्या कर सकती है? आप बताइए ना। अब बताइए कि मैं एक बात तो दाद देना पड़ूंगा जी, चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी का, कि कितना भी इधर उधर कर ले मीडिया, उन्हें करना वही होता है जो कि उनका अपना सिस्टम कहता है, और ये अच्छा इन्फ्लुएंस नहीं होते। हाँ, क्या जो सीटें बची हैं उनमें कहीं दावेदारी दी जा सकती है? अभी भी उम्मीद कायम? मुझे नहीं लगता। मुझे देखिए, मैं स्मृति ईरानी के बारे में तो नहीं बोल सकता, लेकिन नुपुर शर्मा के बारे में डे वन से श्योर हूं कि न मिलना था, न मिलने जा रहा है। नुपुर शर्मा के बारे में पंकज जी आपने ये कहा कि प्राथमिक सदस्य नहीं, और आपके कारण गिनाए अरब देश, बवाल जो हुआ उनके बयान पर, बयान किस आधार पर कितना काट कर दिया गया, सच्चाई क्या सब जानते हैं। लेकिन मैं यहां पर एक नाम की और जिक्र करूंगा, टी राजा सिंह। उनको भी पार्टी ने निकाल दिया था जब तमाम मामले हुए, लेकिन जिस दिन लिस्ट जारी करनी थी 2-3 घंटे पहले ज्वाइन कराया और फिर 4 घंटे में लिस्ट जारी कर दी। टी राजा सिंह गोशा महल से विधायकी का टिकट दे दिया गया। उसमें कोई दो राय नहीं है कि टी राजा सिंह का एक जनाधार बहुत बड़ा है। फर्क क्या है दोनों में? क्यों नुपुर के साथ वो चीजें नहीं हो सकती? क्योंकि टी राजा जो हैं उनका ग्राउंड मजबूत था, वो जीतने की स्थिति में थे। इनका जो जमीनी फीडबैक था वो जीतने वाली फीडबैक नहीं था। ये सारा कुछ इनका कैंपेन ट्विटर पे चल रहा था, जिन जिन सीटों के बारे में बोला जा रहा था वहां पे नुपुर शर्मा का जो ग्राउंड फीडबैक था कि वो नहीं जीतने वाले। एक सबसे बड़ा कारण ये है। और में जी बताएं। दिल्ली में बीजेपी आपको अब जो लिस्ट आ गई है 60 से ज्यादा की, 65 ज्यादा की, ये कैंडिडेट्स मजबूत दिख रहे हैं? उनके अनुसार मजबूत है तभी तो दिया है। मैं कैसे कह दूं कि ये मजबूत है या कमजोर है, ये तो जनता को फैसला करना। लेकिन मैं एक बात निश्चित तौर पे कहूंगा कि इस बार दिल्ली का विधानसभा चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। लड़ाई तो आज भी मैं बार बार बोल रहा हूं और आज ही बोल रहा हूं कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच लड़ाई है। कुछ सीट ऐसी है जहां पे कुछ सीट ऐसे जहां कांग्रेस का प्रेजेंस दिख रहा है, लेकिन सिर्फ प्रेजेंस ही है वहां पे। अब उसमें से 2-4-10 सीटों में से एक आध निकल गया तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुख्य लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच। आप वर्सेस बीजेपी ही है। 5 तारीख को वोटिंग होगी, आपको नतीजे आएंगे, देखना दिलचस्प होगा। और एक बात और है, ये चुनाव 2020 के चुनाव से अलग है और 2015 के विधानसभा चुनाव से भी अलग है, जहां एक तरफा आंधी थी। बिल्कुल। इस बार
उस तरह एक तरफा हवा नहीं दिख रही है। बिल्कुल एक तरफा हवा दिख नहीं रही है, तो देखना दिलचस्प रहेगा कि 5 को जनता किसको चुनती है, 8 को नतीजों में क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल नुपुर शर्मा को बाबरपुर से टिकट नहीं दिया गया, अनिल वशिष्ठ को टिकट बनाया गया। बाबरपुर से माहौल बनाया गया था, सोशल मीडिया पर तमाम कैंपेन चले नुपुर शर्मा को टिकट दिया जाए, लेकिन पंकज जी ने जिस तरीके से कहा, जी पंकज जी। नहीं, मैं आखिरी बात बोल रहा हूं कि मैंने कहा ना कि स्मृति ईरानी को लेकर मुझे थोड़ा सा शक है। अब मैं श्योर हूं कि उन्हें नहीं मिलने जा रहा टिकट, इसलिए कि जिस ग्रेटर कैलाश से बात चल रही थी ना, वहां शिखा राय को दे दिया। बिल्कुल, शिखा राय को टिकट थमा दिया है, तो नुपुर शर्मा को भी टिकट नहीं मिला है। बाकी अब 8 तारीख को ही तस्वीरें साफ होंगी कि कौन होगा दिल्ली चलाने वाला अगले 5 साल तक पार्टी और कौन होगा सीएम। फिलहाल पंकज जी, आपका इस चर्चा में जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।